हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ चांदनी चौक क्योंकि मुझे कुछ ख़रीदना है। और मैं पूरी फैमिली के साथ जा रही हूँ। मेरे बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड हैं। और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है आज। तो हम अभी घर से जस्ट निकले ही हैं, तो हम अपनी गली में ही हैं। अभी गली से बाहर निकलेंगे तब हम लेंगे ऑटो, चाहे कुछ भी जो मिल जाए, क्योंकि ऐसे हमें मेट्रो से जाना है। देखो यहाँ सड़कें भी कैसे टूटी पड़ी है, सारी सड़कें ही ख़राब है। कहीं नहीं छोड़ा है सरकार ने जो सड़क अच्छी हो, हर सड़क ही गंदी फटी चुटी और नाली तो भाई बाहर ही बहती है, नाली में बहती ही नहीं है। और बस इलेक्शन आ गया, ये करो वो करो, वोट दो बस, और हम नाली बहा लो सड़क पे चलो कोई नहीं, छोड़ो, हमारा क्या है, सरकार बिगाड़ देगी तो बिगड़े में ही चलना है। और चलो हम बस मेन रोड पे पहुंचने ही वाले हैं, अभी थोड़ी ही दूर है, 2-3 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, अगर ख़राब लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत ही बेकार लग जाए तो शेयर कर देना चलो अभी मेन रोड पे पहुंचे भी नहीं हैं, यहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है ना, इसीलिए सड़क और ख़राब हो रही। देखो गाड़ी वाला भी हमारे लिए रुका है, क्या हुआ, जल्दी आओ जल्दी आओ, तो हम उसी गाड़ी वाले में बैठेंगे अभी तुरंत देखो चलो हम पहुंचने ही वाले हैं गाड़ी के पास। हाँ तो घुस ही गए हम गाड़ी में, और गाड़ी में हम बैठ गए, हमें सीट भी मिल गई। अब चलो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई और चलते हैं अभी मंजिल तक। नहीं अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है यार, अभी तो सब बैठ ही रहे हैं मेरे को लग रहा था गाड़ी चल पड़ी, लेकिन नहीं, मैं बैठी थी, अभी कोई नहीं बैठा था। तो बस हमारी गाड़ी पहुंच गई कैंप और हम उतर गए। और देखो यहाँ चिलमिलाती धूप, और मेरी चुन्नी मेरी लड़की ने ले ली क्योंकि उसे लग रही थी बहुत ज़्यादा धूप। मेरे लड़के ने गमछा पहन लिया था, मैंने उसका गमछा बांध दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये रही मेरी लड़की जिसको गर्मी लग रही, और मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन मेरे पास कोई ना चुन्नी थी ना कुछ भी, तो मुझे अब क्या करती, ज़रूरी था कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती, इसीलिए मैंने अपनी चुन्नी उसको दे दी। चलो अब चलते हैं। यहाँ लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, तो हम उधर जीने से चले गए। इधर ये बोतल्स वगैरह भी दिख रहे थे, अच्छे बोतल्स बिक रहे थे। कैंप का सीन है ये। आप जो कैंप का होगा, चाहे सननगर का, उसे तो पता चली जाएगी कि ये कहाँ है, कौन सी जगह है। और जो नहीं जानता होगा उसके लिए GTV नगर है। चलो आप लोगों को अगर कुछ लेना हो तो GTV नगर ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी चीज़ मिलती है कैंप में और मस्त बोतल, सैंडल, फुटवियर, चप्पल, मतलब सब कुछ। और ये हम नीचे उतर रहे हैं अभी। हाँ, ये देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, देखना इधर से एक जा रहा लफंडर सा दांत फाड़ता हुआ उधर से निकल गया। ये देखो इसके पास 64 दांत है जो फाड़ता हुआ इधर से निकला अभी, और मुझे उसको देख के दिमाग ख़राब हो रहा था। 64 है तो 64 के 64 ही दिखा रहा था, जी तो कर रहा था उसको अभी इसी लपेट के पीटूं लेकिन अभी मेट्रो में हम आ गए नीचे यहाँ पे। और हाँ यहाँ तो पता नहीं, मैं सुनती हूँ कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, वो कटता है क्या, चालान काटते हैं। वही जेब में इतना ही पैसा था जिससे हम सामान खरीद ले, चालान कट जाता तो हमें यहीं से ही लौटना पड़ता है। तो मैंने कहा चला यहाँ, ये भगवान बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और हमें तो खूब मज़ा आ रहा था। मेरे लड़के ने अपना गमछा खोल दिया, और ये देखो मेरे लड़के ने अपनी चुन्नी पहनी रखी थी, और ये देखना बहुत अच्छी हवा आ रही थी, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और देखो वो टिकट लेने चले गए उधर, जब तक हम इधर उधर घूम रहे थे, टहल रहे थे। वो देखो येलो टी-शर्ट में वो पहुंच ही गए थे बस काउंटर के पास, बस हमें टिकट मिल ही जाती अब तुरंत। अभी लड़का मेरा स्लीपर उतार के अभी ठंडा ठंडा फर्श सेक रहा है अपने पैरों को। ये देखो मेरी लड़की जा रही है उसके पास अपनी हाइट का लेबल बनाने कि मेरी हाइट उससे बड़ी है या छोटी है। ये देखो पहुंच गई, कह रही है इसमें से ही टोकन ले लेते हैं, पता नहीं डैडी लाइन में लगने क्यों चले गए इसमें तो बहुत सारे टोकन है। मैंने कहा ये तो वेस्ट हो गए हैं, इसका तो कोई यूज ही नहीं हो पाएगा देखो एक निकाल भी रही थी मेरी लड़की, फिर मैंने मना कर दिया, फिर आ गई। ये टिकट में मिल गई हमें, और टिकट लेके ये आ गए। और ये देखना मेरी लड़की मेरे हाथ से टिकट ले लेगी, हाँ, क्योंकि कहेगी ये मैं यूज करूँगी आप नहीं। और ये भाई चलो हम इसमें गए, और मेरी लड़की ने खोला, बस लड़की तो मेरी पार हो गई, पर मेरी कमर को उसने सेक दिया कस के। ओ मेरी
ये मैं इसको क्या रही थी, देखा आपकी वजह से तोड़ दी ना उसने मेरी कमर, बना दिया कमर का कचूमर। तो चलो हम धीरे धीरे चल रहे थे आराम आराम से, और हम लिफ्ट वाले जीने से जाएंगे, और भी थोड़ी देर के लिए हम वो उधर जाएंगे। ये पहुंच ही गए हम, बस ये देखो। और मैं वीडियो बना रही थी तो लोग देख भी रहे थे कि पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कहीं चालान ना कट जाए, किसी किसी को लग रहा था मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ। लेकिन भाई साहब तो वो छोटी सी इतनी सू अरे मैं कितनी छोटी बताऊँ, कितनी छोटी ब्लॉगर हूँ। ये देखो मेट्रो में घुस गए, और ये महिलाएं बैठेगी लेडीज सीट, ये सारे ही देखो ये महिलाएं बैठी हैं, महिला है सारी, और हम भाई साहब में हम आदमी हैं, इसीलिए हम खड़े हैं। हमें सीट ही नहीं मिली। ये देखो हम अपना अपना टेक लेके खड़े हो गए थे। ये सारी महिलाएं अपना मुंह छुपा रही थी ना महिलाएं, क्योंकि क्या ही करती, लेडीज़ के सीट पे आदमी बैठेगा तो औरत ही बन जाएगा ना। ये देखो, और बस हम खड़े खड़े ही हमारा सफ़र कट गया। हम मेट्रो से निकल भी आए क्योंकि हम चांदनी चौक पहुंच गए थे, और अभी हम ऊपर जाएंगे। अभी हम ऊपर निकलेंगे, अभी धीरे धीरे चलते चलते जाएंगे हम। चलो हम चल ही रहे हैं, और हम ऐसी जगह जाके पहुँचे जहाँ की कुछ काम चल रहा था। हमें पूछना भी पड़ा कि इधर 4 नंबर से निकलें कि 1 नंबर से। फिर किसी ने कहा नहीं इधर से ही निकल जाओ, उधर से सही नहीं होगा। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ा हमें वैसे। ने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही सही चल लेते हैं। और देखो चलते चलते हम आ गए फिर लिफ्ट वाले जीने पे, और मेरे लड़के को तो खूब मज़ा आ रहा था। इधर से चप्पल भी साफ़ कर रहा है वो। और मेरी लड़की भी साफ़ कर रही है चप्पल। चलिए देखो उसने पता नहीं, ये देखो मेरे हस्बैंड। अब ये जीना हम उतर के हमें फिर दूसरा वाला लेना पड़ेगा। ये देखो आ गए हम इधर, फिर घूम के जाएंगे हम। आ गए, मेरी लड़की का मुंह पहले ही सूख गया था, कह रही घर चलिए घर चलिए घर चलिए, लेकिन घर कहाँ जाना था, सामान खरीद के ही घर जाते ना। ये देखो ये इसमें भाई साहब खच्चा खच्चे भीड़ थी, क्योंकि पड़ गई है बच्चों की गर्मी की छुट्टी। बच्चों की छुट्टी पड़ गई है तो यहाँ पब्लिक पता नहीं कहीं कहीं घूमने जो निकल ली थी बच्चे को लेके अपने, तो बढ़िया पब्लिक अपना घूम रही थी। और हम भाई साहब घूमने नहीं, हम तो सामान ख़रीदने निकले थे। तो बस हम अब बस पहुँचने ही वाले हैं मार्केट में। अभी हमें 10-20 कदम चलने के बाद ही पहुँच पाएंगे। ये देखो अभी मेन रोड पे भी नहीं निकली। ये देखो हम वहाँ से निकल के 4 नंबर गेट से यहाँ तक आ रहे थे। ये देखो हमने आइसक्रीम ली और हमने सॉफ्टी भी खाई। ये देखो शॉप पे पहुँच गए, और कोई नहीं सॉफ्टी के शॉप पे पहुँचे तो हमने 4 सॉफ्टी ली, क्योंकि हम 4 जने थे, और 4 सॉफ्टी ली। हमने सॉफ्टी खाई क्योंकि गला हमारा सूख गया था चलते चलते। और हमने सॉफ्टी खाई तो भाई गले को इतनी ठंडक मिली, मज़ा ही आ गया बस। मेरे लड़के ने तो अपना मुंह सर सब बांध लिया है, पता नहीं क्या। ये अपना गमछा भी नहीं खोल रहा था। ये देखो हम सॉफ्टी खाते खाते चल दिए फिर, और फिर 2-3 कदम के बाद वहाँ एक चश्मे की दुकान देखी मैंने। भाई तो चश्मा तो मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है चश्मे की दुकान ही ख़रीद लूँ, और मैंने 3-4 चश्मे पसंद कर लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं फिर वापस इधर ही आएंगे ना, तो यहाँ से फिर 2-4 चश्मे क्या 10 चश्मे ख़रीद लेना। भाई लेकिन ये वो इधर से लेके ही नहीं आई, उधर से ही ऑटो कर ली। फिर मेरा चश्मा भी गया। फिर मैंने सोचा मैं दूसरी बार जाऊँगी तो 10 खरीदूँगी। हाँ। और देखो हम चश्मे की दुकान पे ही खाने लगा आइसक्रीम। ये रहा हमारे चश्मे का स्टॉल, जो कि बहुत मज़ा आ रहा था मैं देख के। ये देखो हम चश्मा ही चश्मा देख रहे थे भाई। वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चों के पर्स, चश्मा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिल रही थी। जैसे हम सड़क से लाल किले से इधर से साइड से निकल रहे थे ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिल रही थी। और बस हम जस्ट मार्केट में घुसने ही वाले हैं। तो ये रहा मार्केट जिसमें लाइट्स वगैरह बिकती है, और लेकिन हमें तो जाना था उधर, इससे 2-4 कदम आगे वाले मार्केट में, मोबाइल वाले मार्केट में जाना था। तो ये हम 2-4 कदम की दूरी पे ही था, तो हम घुस गए इधर वो मोबाइल वाले मार्केट में, क्योंकि हमें लेना था। आपसे मैंने बताया था ना हमें क्या लेना था,
नहीं बताया था, तो मैं अब बताऊंगी नहीं, मैं अब दिखाऊंगी कि हम क्या लेने गए थे। चलो, तो ये पता नहीं, आप गेस कर सकते हो कि हम क्या लेने गए हैं। ऐसे मोबाइल के मार्केट में घुसे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम मोबाइल ही लेंगे। कमेंट्स में आप बता सकते हो, वैसे देख लोगे तो बता ही दोगे क्योंकि पूरा तो पोट्री वही खुल जाए। ये देखिए मेरे हस्बैंड वो देख रहे हैं सेल्फी स्टिक, इसको ट्राईपॉड भी ऐसा कुछ कहते हैं, जो भी हो। हमने अभी छोटा सा ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, बस अभी अभी चैनल बनाया है। आप लोग अगर चाहो तो हम दूर तक जाएंगे, चाँद तक भी जाएंगे, आप लोगों को भी साथ लेके जाएंगे भाई, तो सबको ही ले जाऊंगी ऐसे एक दो आदमी जाते होंगे, पर बारी बारी से चलेंगे हम। आप लोग कमेंट में बताना अगर चलना हो तो। अरे चांदनी चौक ले चलूँगी, चाँद पे नहीं जाएंगे तो चाँद पे चाहे चांदनी चौक, बात तो सेम ही हो गई। हमारे लिए तो चांदनी चौक भी चाँद से कम नहीं है, क्योंकि सर्दी के मौसम में सर्दी लगती है, गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है। बरसात में जा नहीं सकते, भीग जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी। और ये देखो, ये अंकल दिखा रहे थे कि इसको कितना बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इससे फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो ये देखो, मैं वहाँ भी बनाने लग गई थोड़ी सी। आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि आप लोग तो बड़े बड़े ब्लॉगर हो, और आप लोग इतने बड़े बड़े ब्लॉगर हो, फिर भी मेरा नहीं चलता है। भाई आप लोग चाहो तो चल ही सकता है, कम से कम बड़े बड़े लोग तो छोटे लोगों को सपोर्ट कर ही सकते हैं। हमारी तरफ के लोग भी मैं सपोर्ट नहीं करती भाई, क्या कहूँ मैं, चलो क्या ही कहूँ मैं। 4-5 जिसको बोलना हो बोल देना कमेंट्स में आके, क्या कह सकते हैं। कुछ नहीं, गुस्सा आए तो ऐसी गुस्से वाली इमोजी कर देना, लेकिन हाँ, और कुछ फालतू कमेंट्स मत करना प्लीज़। बच्चे की जान नहीं लेते हैं, पढ़ के रोना आता है, दुख तो नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा ये आंसू निकल जाते हैं, फिर टंकी खाली हो जाती है। फिर कोई इमोशनल बात भी होती है तो आंसू नहीं निकलते, फिर वहाँ शर्म आती है और आप लोग समझ ही सकते हो, जहाँ रोना हो अगर वहाँ हंसी आ जाती है तो कितना बुरा लगता है। हाँ और बेइज्जती हो जाती है चलो, ये देखो, इनके शॉप में बहुत सारी चीज़ें थी। इनके दुकान में ना बंदूक देखी मैंने, नहीं तो मैं डर गई, पता नहीं बंदूक किस लिए रखी है। मैंने कहा अंकल ये बंदूक किस लिए रखी है? कह रहे अरे मैडम डरो मत बंदूक बस सिगरेट जलाने वाली लाइटर। मैंने कहा ओ चलो बढ़िया है। मेरे बच्चे बंदूक से उठा के खेलने लग गए, मेरी तरफ घुमा के यूं यूं कर रहा था। मैं कह रही यहाँ गोली मार देगा क्या यहीं पे? फिर अंकल ने कहा अरे बेटा डरो मत, ये बस लाइटर है, गोली नहीं चलेगी, इससे वो आग निकलेगा इससे। मैंने कहा, और देखो मैंने उस स्टिक से फ़ोटो भी खींच ली, थोड़ी सी वीडियो भी यहाँ कैप्चर कर ली कि ये देखो मैं पहली बार वो स्टिक खरीद रही हूँ। और ये देखो पीछे से लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो अभी देखो दूसरे शॉप पे पहुंच गई मैं, और दूसरे शॉप पे मैं माइक ले रही थी, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया था ना, तो माइक ले रही थी। मैं उधर गई माइक चेक करने, जब तक थोड़ी सी मेरी आंखों पे धूप लगी, जो कि बहुत चिलमिलाती धूप थी। और ये देखो यहाँ मीडिया वाले भी आ गए थे रिपोर्टिंग करने। दुकान से लिया है, आप दुकान में देख सकते हो। और ये चांदनी चौक में इनकी दुकान बड़ी है। हमने ये सामान लिया है, पैक हो गया है, और ये बहुत सारे लोग हैं। ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या कह रही है दिल्ली की जनता, को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये मैं कैसे बताऊँ आपको? ये हमें पता है कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या लगता है? लेकिन कह रहा है कि बीजेपी के कहने में स्वाति मालीवाल भी उनका एमपी भी उनका स्थान भी उनका सब कुछ उनका, तो बीजेपी ने करा है। दिल्ली चुनाव के ठीक पहले ऐसा हुआ है, इसमें आपको लगता है कि इस बार इंडिया अलायंस जो साथ में आई है उसका फायदा भी नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तो इंडिया अलायंस फायदा मिलेगा या आधी दिल्ली कब्जा कर लेंगे? अब इंडिया अलायंस साथ में आई है तो साथ में लड़ रहे हैं ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो आई नहीं सकते सारे जब भी नहीं
तो आप लोगों ने रिपोर्टिंग सुनी ली होगी कि उसने क्या पूछा जनता से कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। तो ये अंकल बता रहे थे कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। बाकी आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा कि क्या ही चाहती है जनता। जनता चाहती तो बहुत कुछ है बट होता कुछ और है। और हमने ऑटो ले लिया उधर से निकल के, हम ऑटो में बैठ गए, हम पुश्ते पे आ गए हैं और सामान हमने खरीद लिया था, तो हम ऑटो में बैठ गए और हम चांदनी चौक से हमारी वो क्या कहते हैं हमारी जहाज़ निकल पड़ी बस। और ये जहाज़ पुश्ते से होके आने लग गई और बस हम देखो अभी पहुंचने ही वाले हैं। और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देख रही थी ना, तो मुझे लग रहा था ऑटो वाले अंकल थोड़ा रोक लो, पर ये क्यों रुके, कह रहे अरे नहीं रास्ते में थोड़ी ना ऑटो रुकेगी, आप तो कहीं भी रोक दोगी ऑटो। मैंने कहा हमारी जहाज़ है और ये देखो मैं पहुंच भी गई और पहुंच गई। मेरी गली का रास्ता बंद था क्योंकि बिल्डिंग सारी बन रही थी और मैं वो चप्पल तो आपने गिरा दी, ऑटो खुल नहीं रहा था मेरे से, मैं उसको बंद कर रही थी, फिर मुझे शर्म आ गई। और ये देखो मेरी लड़की को गोद में ले जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी लड़की ने चांदनी चौक में ही चप्पल गिरा दी है क्योंकि वो सो गई थी। ये देखो ये अंकल ने कहा था कि ऑटो चलेगी 200 रुपया में, और भाई देखो कैसे जाएंगे 200 रुपये में चलेगी ऑटो और इन्होंने 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए। मैं अंकल की फ़ोटो दिखाती हूँ अभी देखना, उनने एक सॉफ्टी का भी पैसा ले लिया। सॉफ्टी क्या, मैं 20 रुपये का गोलगप्पे भी खा लेती। ये देखना अंकल, हमारी तो पूरा रास्ता ही बंद है बिल्डिंग बनने की वजह से। अभी मैं अंकल का चेहरा दिखाऊंगी उनका, ये देखो मुझसे बताया नहीं। हाँ, ये देखिए आप, ये रहे अंकल जी। हाँ तो इन्होंने 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया और अंकल को लगा मैं अंकल की फ़ोटो खींच रही हूँ। तो बस हो गया इतना ही व्लॉग। मैं घर पे पहुँच गई हूँ और गेट नहीं खुल रहा, मेरा बेटा बेल बजा के थक गया है और हम पसीने से लथपथ हो गए थे। मेरे पति पता नहीं फ़ोन से किससे बात कर रहे हैं और बस मेरी मम्मी ऊपर से देख रही थी कि गेट खोलूँ क्या। मैंने कहा जब हम आ ही गए हैं तो गेट खोलेंगी नहीं तो हम अंदर कैसे आएंगे, उड़ के। हम उड़ के वहीं तक आए थे जहाँ तक कि आना था। हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं तो अभी गेट खुला नहीं है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखो गेट खुल गया तो हम अंदर आएंगे। ये बस हम अंदर आ गए और मैं गेट बंद करूँगी अब। यूँ हमने ऐसे पैर से गेट बंद कर दिया और हम अभी ऊपर चलेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कहीं से आओ और जब चढ़ के ऊपर जाना हो तो भाई साहब लगता है कि भाई सारी एनर्जी ऐसी खुश हो गई। मैंने गेट खोल दिया और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए क्या ही तुम्हारे अंदर 10-12 जीना है लेकिन चढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये देखो अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी, लगभग 5 बज गए थे, अंधेरा हो रहा था और बस हम आ गए क्योंकि। और ये देखो बंदे कमरे में घुसेंगे अभी और गर्मी लग रही थी। मैं आते ही लेट गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेरे पति गए हैं खाना लेने, मेरे बेटा कपड़ा चेंज कर रहा है। ये अपना ट्राइब वो क्या कहते हैं राइटिंग बोर्ड निकाल के अपना लिखेगी लिखने के लिए दूंगी और वो खाना लेने चलेगा। तब मुझे भी देना कभी कभार खेलने के लिए। मैंने बिल्कुल ही मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मैं लेट गई, मेरे हस्बैंड खाना लेने गए थे, पूरा नहीं सब्जी खा ली और चावल खा ली, दाल ली। थैंक यू। मम्मी दाल चावल सब्जी खा ली और खा के हम रेस्ट करके बाय। लाइक एंड शेयर प्लीज़ गाइज।